हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने क्लास में मैं आपको एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में बता रहा हूँ। इसके प्रीवियसली मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर में सर्किल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में बता चुका हूँ। और आज मैं आपको रेक्टेंगल, इसको हिंदी में आयत भी बोलते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो बना हुआ है 2 डायमेंशनल शेप। मैंने आपको बताया था कि 2D शेप क्या होता है, 3D शेप क्या होता है। तो ये 2 डायमेंशनल शेप है हमारा, ठीक है। एरिया जो भी होगा वो 2 डायमेंशनल शेप का होता है और सरफेस एरिया 3 डायमेंशनल शेप का होता है, मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं बच्चों, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और कॉम्पिटिशन्स सभी के लिए जो है कंपलसरी है, सभी एग्जाम्स में आ जाते हैं। खास करके 6, 7 के बच्चों के लिए तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक है पूरा 6, 7 का, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सब बताऊँगा। तो आपको इसमें देख पा रहे हैं आप रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज ये है कि रेक्टेंगल तो एक पैरेललोग्राम है। यानी कि रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम है। एक मिनट, ठीक है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के सिंबल इस तरह से भी लिख दिया जाता है, करेक्ट। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है? तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल हैं। ये आपका साइड से और ये साइड से, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया, और ये साइड्स और ये साइड्स, ये दोनों पैरेलल है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गए पैरेललोग्राम, मतलब कि आपके रेक्टेंगल के। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल में, इसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स, इसको ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी जितना लेंथ इस साइड का होगा उतना ही लेंथ इस साइड का होगा, जितना लेंथ इस साइड का होगा उतना ही लेंथ इस साइड का होगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो होता है आपका रेक्टेंगल का, उसका जो होता है ईच एंगल जो होते हैं 4 एंगल है ना। तो ईच एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल जो होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं। और ये जो है आपका रेक्टेंगल अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल भी है। क्वाड्रिलेटरल यानी जिसके 4 साइड होते हैं। तो ये सब आपके रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज हो गए। अब मैं आपको ये देखिए बता दिया हूँ, ईच एंगल जो है 90 डिग्री है। ए एंगल, ए एंगल, ए एंगल और ए एंगल, चारों एंगल जो है इसके 90 डिग्री होते हैं। अब मैं इसके आपको रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और डायगोनल के फॉर्मूला, ये मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम आपको बता रहे हैं एरिया क्या होता है, और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया है इसके पहले एरिया और पेरीमीटर में जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट मेरा जो वीडियो है फर्स्ट एपिसोड में, कि एरिया जो होता है किसी भी 2 डायमेंशनल शेप के, है ना, जो स्पेस कवर करता है। ये जो स्पेस कवर कर रहा है, मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, जो स्पेस कवर करता है उसको एरिया बोलते हैं। और ये 2 डायमेंशनल शेप है, तो इसमें आपका एक लेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये आपका जो है एल है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ठीक है। और ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो पूरा एरिया कवर, ये जो हो गया, सॉरी, ये आपका बी है, यानी ब्रेथ है। ये आपका जो हो गया, देखिए इधर हो गया लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का, ये जो हो गया आपका ब्रेथ हो गया। तो इसको और जो मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ एंड ब्रेथ को, तो ये आपका एरिया आ जाएगा पूरा। इस एरिया को, यानी कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसका जो है आपका जो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एल इंटू बी लिख सकते हैं। यानी इसको हिंदी में जो है लंबाई इंटू चौड़ाई भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों को समझ में आ जाएगा। और जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट होते हैं वो तो सीनियर क्लासेस के होते हैं, तो उनको तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया जो होता है आपका, वो आप लेंथ को जब ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट सेकेंड जो है आपको मैं इसका पेरीमीटर बता रहा हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हिंदी में परिमाप भी बोलते हैं, सबको पता है, इसको परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप मैंने इसके पहले बताया था आपको वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो परिमाप क्या होता है कि किसी भी 2 डायमेंशनल शेप का जो आउटर बाउंड्री का टोटल लेंथ है उसको परिमाप कहा जाता है। यानी ये जो आपका रेक्टेंगल है इसका टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ देखिए, ए बी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, यानी कि इसको आप ऐड कर दीजिए तो हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी प्लस लेंथ ऑफ ए डी,
ठीक है। ये जो चारों साइड्स हैं इसके लेंथ को मैं और जो ऐड कर देता हूँ तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। तो हमको पता है कि मैंने इसको लिखा है ये एल है तो आपका ये भी एल हो जाएगा, ए और जो बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो समझ जाइए कि एल प्लस एल हो रहा है अब प्लस बी हो रहा है, एल प्लस एल अब बी प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर 2l हो गया और 2b हो गया, 2l प्लस 2b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा l प्लस बी। ये देखिए आपका पेरीमीटर निकल गया, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का ये फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, और एरिया का फॉर्मूला हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, इसको आप आसानी से आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही सिंपली में आप समझ सकते हैं कि क्यों इसका पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 आया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका जो पेरीमीटर निकल गया, एरिया बता दिया। अब थर्ड रह गया, मैं आपको थर्ड बता रहा हूँ डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपको जो है रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना रहा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं अब डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे। डायगोनल क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी शेप का है ना इंटरनली जो है उसका मैक्सिमम जो लेंथ होता है वो डायगोनल से होता है। ये नहीं कि आपका ये जो लेंथ है ये मैक्सिमम लेंथ होता है, किसी शेप के अंदर का जो लेंथ आप फाइंड करेंगे तो मैक्सिमम जो लेंथ होता है, ठीक है सॉरी, तो मैक्सिमम जो लेंथ होता है उसको डायगोनल कहते हैं। अब तो देखिए डायगोनल मैं आपको बना दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया इस वर्टिस से, यानी इस कोने से लेकर के इस कोने तक का जो लेंथ होगा इसको हम और जो मिला देते हैं, करेक्ट, तो ये आपका डायगोनल हो जाएगा। ये रहा आपका डायगोनल, यानी ये जो लेंथ हो गया आपका DB, ये जो हो गया आपका लेंथ DB, ये आपका डायगोनल है, ये DB जो हो गया डायगोनल हो गया। यानी किसी में भी नहीं कह सकते हैं अगर जो मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं और रेक्टेंगल की बात करता हूं तो आपको दो डायगोनल हो गए, एक लेंथ ये हो जाएगा और इसको भी जब यहां से यहां तक आप मिला दोगे, करेक्ट है ना, यानी कि DB हो गया और एक आपका AC हो गया। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल हो गया। एक प्रॉपर्टी जो मैं बता दे रहा हूँ, किसी का भी और जो आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप का रेक्टेंगल हो या कोई भी स्क्वायर हो, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ए यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ B लिखेंगे आप, फिर यहाँ C लिखेंगे या फिर यहाँ D लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ B लिखें, यहाँ A लिखें, यहाँ B और यहाँ C कर देंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे। A B C D ऐसे चलता है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ A लिखिए तो यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं तो आपको कोई भी कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक हो जाएगा। तो ये डायगोनल हो गया, आपको दो डायगोनल हो गए। डायगोनल का लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इसके लिए आपको जानना पड़ेगा, हमको इस लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, इस लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करिए। इस शेप को लेते हैं, इस शेप को हम लेते हैं, इस शेप को देखने से आपको क्या लग रहा है सॉरी, ये जो मैंने शेप बना लिया, देखिए DCB मैंने बना लिया, DC अब B मैंने बनाया, ये शेप है आपका, है ना, ये आपका एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ए जो है इसको देखिए, तो आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा होगा आपने, पाइथागोरियन ट्रिक पढ़ा होगा आपने, है ना, पाइथागोरस का थ्योरम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ा है आपने कि हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, ये बेस होता है और ये हाइट होता है इसको परपेंडिकुलर भी कहीं कहीं कहते हैं, परपेंडिकुलर भी है आपका, इसको परपेंडिकुलर समझिए। तो ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसको मैंने P लिख दिया। ठीक है, ये जो हो गया H मैंने लिखा यानी हाइपोटेन्यूस हो गया, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस जो थे एक बहुत ही महान दार्शनिक थे और गणितज्ञ थे, वो 1900 BC में, 1900 BC बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने जो है पाइथागोरस ने थ्योरम दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी यह जो पाइथागोरस थ्योरम होता है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने ये बताया कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, ये जो हो गया आपका, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा, H का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो बेस का स्क्वायर, ठीक है, करेक्ट, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, के इक्वल होता है। उन्होंने ये बताया कि जो आपका H स्क्वायर होगा, H स्क्वायर जो होगा
वो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार, आधार का स्क्वायर है ना, प्लस लंब का स्क्वायर। ये इसको हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसको ये समझेंगे, ठीक है। ये उन्होंने थ्योरम दिया। तो अब देखिए आपका इस शेप में यही आपका फाइंड करना था, डीबी फाइंड करना था, और डीबी क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है यानी कर्ण है, और यही आपका इसमें डायगोनल का काम कर रहा है। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको देखिए निकल गया, यानी कि डायगोनल बराबर जो हो जाएगा आपका इस शेप में जो डीबी का वैल्यू होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यानी कि डायगोनल जो होगा यानी डीबी का जो वैल्यू होगा, तो हम लिख सकते हैं कि डीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। और जो आप इस डायगोनल की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका, ठीक है, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, कुछ भी आप ले सकते हैं चलेगा। या तो डीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी इक्वल टू हो जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ से हटता है तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट यानी कि डीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। मैं एक एग्जांपल देकर सोल्व कर दे रहा हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 4 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। मैं ABC लिख रहा हूँ जिसमें कि यहाँ पर राइट एंगल है। राइट एंगल का जो अपोजिट साइड होता है इसी को हाइपोटेन्यूस कहते हैं यानी कर्ण कहते हैं हमेशा। और हाइपोटेन्यूस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो आपको AC फाइंड करना है। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या होगा, तो पाइथागोरस साहब ने बताया था कि AC इक्वल टू जो होगा वो रूट अंडर इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि 9 हो जाएगा यानी कि रूट अंडर 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 5 होता है। यहाँ मैंने 5 लिख दिया। ये इसका देखिए डायगोनल फाइंड हो गया। तो आज मैंने आपको जो है रेक्टेंगल के बारे में बताया, और मैं कल के वीडियो में आपको मैं स्क्वायर के बारे में डिटेल बता दूंगा। तब तक जो भी स्टूडेंट्स हैं एकेडमिक स्टूडेंट क्लास 6, 7, 9, 10 के बच्चे, और इसको आप लोग रिवीजन करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कितना लंबा